वेलकम टू माय ऑलरेडी स्टूडेंट्स धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सर्कल की नेक्स्ट क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारी 3 क्लास यूट्यूब पर हो गई है, आज ये हमारी चौथी क्लास है। तो मैंने कल जो बताया था उसके बारे में कुछ रिवीजन आपको कर लेता हूँ और इसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो कल के बारे में मैं थोड़ा कुछ बता लेता हूँ, देखना। कल मैंने क्या बताया था, जैसे ये एक सर्कल है, मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ये इस टाइप से ये एक सर्कल है और सर्कल का ये बीच में ये केंद्र बिंदु है। यदि मैं बाह्य बिंदु से मतलब बाहर के बिंदु से वृत्त की परिधि पर 2 स्पर्श रेखा खींचूं तो ये स्पर्श रेखा कुछ इस टाइप से आएगी। वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त पर अधिकतम बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2 स्पर्श रेखा। ये इस टाइप से आएगी, ये इस टाइप से स्पर्श करती हुई जाएगी। ये बाह्य बिंदु है और ये केंद्र बिंदु है, ये वृत्त की परिधि है। बाह्य बिंदु से वृत्त की परिधि पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वो दोनों स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होगी। ये जितनी स्पर्श रेखा की लंबाई होगी उतनी लंबाई ये होगी। ये उसका केंद्र बिंदु है। यदि मैं केंद्र बिंदु से परिधि पर लंब डालूं, ये मैं केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से मैं परिधि पर ये लंब डाल देता हूँ। ये लंब डाला, ये क्या हो गई? उसकी त्रिज्या हो गई। यहाँ से केंद्र बिंदु से यहाँ पे मैं लंब डाल देता हूँ, ये मैंने लंब डाल दिया। अब ये देखना, अब मैं ये इसके बीच में जैसे ये मैंने परिधि पर लंब डाला है तो यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे मैंने वृत्त की परिधि पर केंद्र बिंदु से लंब डाला है तो यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बीच में उभयनिष्ठ रेखा खींच लेता हूँ। ये मैंने क्या कर ली? उभयनिष्ठ रेखा खींच ली। ये उभयनिष्ठ रेखा खींच ली तो ये एक त्रिभुज बन गया ऊपर और ये नीचे एक त्रिभुज बन गया। अब देखिए मैंने कल क्या बताया था आपको, ये दोनों बराबर होती, ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होगी। जैसे ये 10 सेमी की है तो ये भी कितनी होगी? ये भी 10 सेमी की होगी। ये दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। अब यहाँ पे जितना कोण बनेगा वही कोण यहाँ पे बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझ लो यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे जितने का कोण बनेगा वही कोण यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ पे भी 30 डिग्री का कोण बनेगा। और मैंने कल आपको क्या बताया था, अब ये त्रिज्या है, ये वृत्त के केंद्र से परिधि पर लंब डाला है तो ये त्रिज्या हो गई और ये भी त्रिज्या होगी। तो ये दोनों भी आपस में क्या होगी? ये और ये दोनों आपस में बराबर होगी। जैसे ये 2 मीटर है तो ये भी कितनी की होगी? ये भी 2 मीटर की होगी। मतलब ये त्रिज्या बराबर होगी। जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। और एंगल देखो, यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगी। ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पे भी कितने का बनेगा? यहाँ पे भी 60 डिग्री का कोण बनेगा। ये मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था। ये 2 सेमी लिख लो, ये 2 सेमी लिख लो और ये भी 2 सेमी लिख लो, 2 सेमी। अब ये देखो मैंने क्या बताया, ये कल की क्लास में मैंने ये सब कुछ पढ़ा लिया है। आज मैं इसका वापस रिपीट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जितना एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ पे भी 60 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे ये बाह्य बिंदु से वृत्त की परिधि पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पे 10 सेमी है तो यहाँ पे भी 10 सेमी होगी। ये वृत्त के केंद्र बिंदु से परिधि पर लंब डाला है, ये 2 सेमी का है तो ये भी 2 सेमी का होगा। ये आपस में बराबर हो गए, ये दोनों बराबर हो गए, ये 2 कोण बराबर हो गए और ये 2 कोण बराबर हो गए। ये मैंने कल पढ़ा दिया था। और मैंने क्या आगे जो सेकंड क्लास थी उसमें क्या पढ़ाया था? मैंने त्रिज्यीय खंड के बारे में पढ़ाया था। त्रिज्यीय खंड कैसे था? जैसे ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र से ये 2 मतलब दो त्रिज्या बना लूँ और फिर चाप खींच लूँ। जैसे ये मैंने ऐसे बना लिया और ये यहाँ पे मिलेंगे। ये त्रिज्यीय खंड के बारे में मैंने वृत्त की जो सेकंड क्लास है उसमें मैंने पढ़ा दिया था। ये कुछ इस टाइप से बनेगा, ये इस टाइप से बनेगा। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जितना कोण बनेगा, यहाँ पे जैसे थीटा कोण बना तो यहाँ पे कितना बनेगा? यहाँ पे 2 थीटा कोण बनेगा। वृत्त की परिधि पर बना कोण,
वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। यहाँ पे 2 थीटा कोण बनेगा तो यहाँ पे थीटा कोण बनेगा, यहाँ पे 2 थीटा कोण बनेगा तो यहाँ पे कितना बनेगा, थीटा कोण बनेगा। इस तरह से, जैसे मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ले लो या फिर इसको ही समझा लो। जैसे ये वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बनने कोण का आधा होता है। केंद्र पर 2 थीटा कोण बनेगा तो इसका आधा बनेगा, यहाँ पे थीटा कोण बनेगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको बता देता हूँ। जैसे ये एक सर्कल है, ये एक वृत्त है और ये उसका केंद्र बिंदु है, और यहाँ पे मैंने ये त्रिज्या खींची और ये त्रिज्या खींची, और यहाँ से मैंने ये चाप, इस तरह से एक चाप कटेगा, इसे हम त्रिज्यीय खंड बोलते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे कोण बन रहा है, जैसे 140 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे 140 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे कितने का कोण बनेगा, यहाँ पे 140 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पे कितने का बनेगा, ये आप खुद बताओ, क्योंकि ये मैंने सेकंड क्लास में बता दिया था। यदि आपने वृत्त की फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखी तो आप वो क्लासें देख ले, क्योंकि मैंने बेसिक सब कुछ उस क्लासों में बता रखा है। ये हमारी चौथी क्लास है। ये 2 थीटा कोण बन रहा है तो यहाँ पे थीटा कोण बनेगा, तो यहाँ पे 140 का कोण बन रहा है तो यहाँ पे कितने का कोण बनेगा, इसका आधा बनेगा। 140 का आधा कितना होता है, 70, तो यहाँ पे कितने का कोण बनेगा, 70 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 70 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये आपको समझ में आया, क्योंकि ये यहाँ पे 140 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पे 70 डिग्री का कोण बनेगा। यदि पूछ लिया होता, जैसे ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये वृत्त का केंद्र है मतलब, और ये इनकी त्रिज्या है, ये यहाँ से एक त्रिज्यीय खंड खींच लूँ इस टाइप से, ये त्रिज्यीय खंड खींचा, और यहाँ पे 70 डिग्री का कोण है, ये दिया होता है, यहाँ पे 70 डिग्री का कोण है तो ये कोण कितने का होगा, ये कोण कितने का होगा, ये आप खुद करके बताओ। ये 70 डिग्री का कोण है तो यहाँ पे कितने का कोण बनेगा, ये 70 है तो ये 2 गुना बन रहा है, यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है तो ये इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना करो, 70 का 2 गुना 140, यहाँ पे 140 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे कितने का कोण बनेगा, 140 डिग्री का कोण बनेगा। और मैंने क्या बताया था, और मैंने जो पहले की क्लासों में बताया था, जैसे ये एक वृत्त है और वृत्त में एक चतुर्भुज बन रहा है जिसे हम चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, चतुर्भुज के चारों कोने वृत्त की परिधि पर मिलते हैं, चतुर्भुज के चारों कोने वृत्त की परिधि पर मिलते हैं। तो ये चारों कोने वृत्त की परिधि पर मिल रहे हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, बी और सी और डी। यदि मैं पूछूं कि ये कोण 80 डिग्री का है, ये कोण 80 डिग्री का है, तो ये कोण कितने का होगा, ये कोण कितने का होगा, ये मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ कि ये 80 डिग्री का कोण है तो ये कितने का होगा। चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं किसे, कि चतुर्भुज की चारों कोने हैं वो वृत्त की परिधि पर मिलते हो तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ये ए कोना, बी कोना, सी कोना और डी कोना वृत्त की परिधि पर मिल रहे तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 होता है, तो ये 80 डिग्री का कोण है तो ये कोण कितने का होगा, ये कोण 100 डिग्री का होगा। तो ये अब इसका योग 180 हो रहा है, 100 और 80 को जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा। ये मैंने पढ़ा दिया था। अब आगे देखो, अब एक और मैंने क्या पढ़ाया था, जैसे मैं ये एक वृत्त ले लेता हूँ, ये मैंने एक वृत्त ले लिया, ये वृत्त ले लिया और बाह्य बिंदु से ये वृत्त का केंद्र और बाह्य बिंदु से मैं वृत्त की परिधि पर स्पर्श रेखा खींच लेता हूँ। ये बाह्य बिंदु से मैंने स्पर्श रेखा ये खींच ली, ये स्पर्श रेखा खींच ली, ये मैंने स्पर्श रेखा खींच ली। यदि मैं आपको बता दूं कि ये कोण 40 डिग्री का है, ये कोण 40 डिग्री का है, ये कोण 40 डिग्री का है, तो ये अंदर वाले कोण कितने का बनेंगे। मैं यहाँ से एक लंब खींच लेता हूँ, यहाँ से भी लंब खींच लेता हूँ और यहाँ पे मैं त्रिज्यीय खंड पूरा बना लेता हूँ, यहाँ पे ये पूरा त्रिज्यीय खंड बना लेता हूँ। तो ये कोण और ये कोण ज्ञात करो, ये कितने का कोण होगा। यदि ये कोण 40 डिग्री का है तो ये कोण ज्ञात करो और ये कोण ज्ञात करो, ये कोण कितने का होगा और ये कोण कितने का होगा। तो ये आप कैसे पता लगाओगे, यदि कोई एक कोण हमें दिया है और बाकी कोण हमें ज्ञात करने हैं तो उसे हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो ये देखिए,
ये मैंने कल की क्लास में बता दिया था, ये 40 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पे वृत्त के केंद्र से परिधि पर खींचा गया लंब कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये वृत्त के केंद्र से परिधि पर लंब खींचा है, तो यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इन दोनों का एंगल कितना बना, 90 डिग्री का बना। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ये एक क्या बन रहा है, ये एक चतुर्भुज बन रहा है, ये एक चतुर्भुज बन रहा है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 होता है। तो 90 और 90 जोड़े कितना हुआ, 180 हो गया। तो इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो भी 180 होगा, क्योंकि ये 90 और ये 90, 90 और 90 180 हो गया। इन दोनों कोणों को जोड़ा, ये एक चतुर्भुज दिख रहा है आपको, ये एक चतुर्भुज है, ये चार भुज है, 1 2 3 4, चार भुज है, ये एक चतुर्भुज हो गया। तो चतुर्भुज पे के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो इन दोनों कोणों का योग 180 है, तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 होगा। ये 40 डिग्री का कोण है, तो ये कितने का कोण हो जाएगा, 140 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये कितने का कोण हो जाएगा, 140 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब ये कोण कितना हो जाएगा, मैंने त्रिज्यीय खंड में आपको बताया था कि ये कोण 140 का है, तो इसका आधा ये कोण होगा। ये कोण 140 है, तो इसका आधा ये कोण होगा। ये 140 का कोण है, तो ये कोण कितने का होगा, ये कोण 70 डिग्री का होगा। ये कोण कितने का होगा, 70 डिग्री का होगा। ये कोण 70 डिग्री का, ये 140 है, तो 140 का आधा ये कोण 70 डिग्री का। यदि ये दिया होता तो क्या होता, ये कोण ये दिया होता, तो ये 70 डिग्री का कोण है, इसका 2 गुना ये कोण होगा। 70 का 2 गुना करो तो 140, ये 140 डिग्री का कोण। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एक मैं पूरा एग्जाम्पल लेके सभी कोणों का मान एक ही चित्र में आपको बता देता हूँ कि कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे ये देखना, ये एक मैं बड़ा ही वृत्त खींच लेता हूँ, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है। इस पे मैं बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींचता हूँ। बाह्य बिंदु से अधिकतम वृत्त पर कितनी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। ये मैंने स्पर्श रेखा खींच ली, ये स्पर्श रेखा और यह स्पर्श रेखा, यह स्पर्श रेखा खींच ली। अब हमें फॉर एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पे यही एग्जांपल ले लेता हूँ, ये 40 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 40 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा, ये हमें ज्ञात करना है। एक तो ये ज्ञात करना है, दूसरा आपको ये यहाँ पे कितने का एंगल बनेगा, एक ये हमें ज्ञात करना है। तीसरा, यदि ये दे रखा होता तो इसका एंगल क्या होगा, ये भी हमें ज्ञात करना है। और ये एंगल कितना होगा, ये भी हमें ज्ञात करना है। यदि हमें एक एंगल दे रखा है और सभी के मान हमें ज्ञात करने हैं, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए। जैसे ये 40 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे कितने का 90 डिग्री का एंगल बनेगा। वृत्त के केंद्र से परिधि पर खींचा गया लंब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और यहाँ पे भी कितने का एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब ये दोनों 180 बन रहे, तो ये भी दोनों 180 बनेंगे। ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोनों का मान कितना होता है, 360। तो ये और ये 90 और 90 180, तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। तो 40, तो ये कितने का होगा, ये 140 का होगा, ये 140 का होगा। तो 140 और 40 जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा, 90 और 90 जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा। 180 और 180 360, ये 360 आ गया। अब हमें ये कोण ज्ञात करना है, तो इसका आधा ये कोण होता है, इसका आधा ये कोण होता है। ये 140 का है, तो ये कितने का होगा, ये 70 डिग्री का होगा। ये 70 डिग्री का और ये 140 डिग्री का, क्योंकि ये मैंने पहले बता दिया, ये 140 का तो ये 70 का, तो ये 140 का तो ये 70 का हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा होगा ये कोण। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, ये कोण थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 2 थीटा बनेगा। तो ये देखो, यहाँ पे 140 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे 140 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे कितने का बनेगा, 70 डिग्री का। अब हमें ये कोण ज्ञात करना है, तो ये कोण कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखना, ये कोण 70 डिग्री का बन रहा है, ये कोण 140 डिग्री का बन रहा है, और ये कितने का बनेगा, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। आप देख सकते हो, ये एक चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज कहते किसे, कि चतुर्भुज के चारों कोने वृत्त की परिधि पर मिलते हो। चतुर्भुज के चारों कोने, ये मैं नाम दे देता हूँ, ए बी सी और डी। चतुर्भुज के चारों कोने वृत्त की परिधि पर मिलते हो तो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। 90 और 90 180, तो इन दोनों कोणों का मान भी 180 होना चाहिए। तो ये 70 में मैं क्या जोड़ूं कि 180 हो जाए, ये 70 में 110 जोड़ूंगा तो 180 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इस कोण का मान कितना हो जाएगा, 110। 110 और 70 180 हो गया, 110 और 70 180 हो गया।
110 और 70 180 हो गया। तो ये कोण का मान कितना हो गया? 110 और 70 180 और 90 और 90 180। तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। तो इसका मान 110 होगा। इसका मान कितना क्या होगा? 110 होगा। अब हम सवाल पे चलते, अब हम सवाल को देखते। चलो हम सवाल को देखते हैं। अब सवाल को देखिए, आज के सवाल क्या है। यह सवाल दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में कोण POQ का मान है। कोण POQ, ये कोण का मान ज्ञात करना है। तो इस कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे? हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है। ये हमें ये कोण दे रखा है 40 डिग्री दे रखा है और इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो इस कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये कैसे ज्ञात करोगे? आप खुद देखिए, ये कोण आप कैसे ज्ञात करोगे? ये 40 डिग्री का कोण है, तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? ये कोण 40 डिग्री का है, तो ये कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? ये कोण कितने का हो जाएगा? तो आप देखिए, ये एक चतुर्भुज बन रहा है। ये क्या बन रहा है? एक चतुर्भुज बन रहा है। ये POQA, ये क्या? एक चतुर्भुज है। ये 1 2 3 4 4 भुज है। ये एक चतुर्भुज है। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ पे कितने का कोण बनेगा? यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। 90 और 90 180 हो गया। ये 180 हो गया, तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 होना चाहिए। ये 40 डिग्री का कोण है, तो ये कितने का हो जाएगा? ये 140 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो 140 इसका आंसर आ गया। 140 इसका आंसर आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। सीधा सा सवाल है, कोई ज़्यादा माथाफोड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो, ये अब आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये 40 डिग्री का है, ये आप नहीं लिखो तो भी चलेगा। ये 90 और 90 लिखने की आवश्यकता थोड़ी। ये केंद्र से परिधि पर लंब खिंचा है, ये 90 डिग्री का है, तो ये भी 90 डिग्री का बनेगा। ये तो आप लिखो ही मत, ये डायरेक्ट देखो, ये डायरेक्ट देखो। ये 40 डिग्री का कोण है, तो ये कितने का हो जाएगा? ये 140 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 हो जाएगा। तो 140 और 40 कितने हो गए? 140 और 40 ये 180 हो गए। तो इस कोण का मान 140 हो गया। अब यदि दिया होता, अब इसमें हम क्या कि पूरे कोणों का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये 140 का, अब यदि दिया होता, ये ऐसे दिया होता, ये इस टाइप से दिया होता, तो इसका मान क्या होता? यदि इसका मान ज्ञात करना होता तो इसका मान क्या होता? तो इसका मान देखो, ये 140 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये कितने का बनेगा? ये 70 डिग्री का कोण बनेगा। ये 140 डिग्री का बन रहा है, तो ये कितने का बनेगा? 70 डिग्री का बनेगा। ये 70 डिग्री का बनेगा। यदि दिया होता कि एक रेखा, ये मैंने आकृति थोड़ी छोटी बनाई है, ये समझ लेना कि ये इस टाइप से एक एंगल बन रहा है, तो ये कोण मान ज्ञात करना है, इस कोण का मान ज्ञात करना है, तो ये कितने का होगा? ये कोण हमें ज्ञात करना है, तो ये कोण कितने का होगा? ये कोण ज्ञात करना है। तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। वृत्त के अंदर बनने वाला चतुर्भुज के चारों कोने यदि वृत्त की परिधि पर मिलते हैं तो वो एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो ये 90 और 90 180, तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 होना चाहिए। तो ये 70 और यहाँ पे क्या जोड़ू कि ये 180 हो जाएगा। तो 70 में मैं 110 जोड़ूंगा तो 180 हो जाएगा। तो इस कोण का मान कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। इस कोण का मान कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। तो इस कोण का मान 110। तो हमने सारे कोण ज्ञात कर लिए। हमें पूछा था ये कोण, लेकिन हमने सारे कोण ज्ञात कर लिए। तो सारे कोण आपको ज्ञात करने आने चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है? ये नेक्स्ट सवाल है, दिए गए चित्र में कोण AOP ये 75 डिग्री हो तो कोण PAQ ये कोण हमें ज्ञात करना है। ये कोण हमें ज्ञात करना है। ये कोण कितने डिग्री का होगा? हमें ये कोण दे रखा है, ये 75 डिग्री का कोण दे रखा है, हमें ये कोण ज्ञात करना है। तो ये कोण कैसे ज्ञात करेंगे? ये कोण कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप देखिए, मैं पूरे कोण ज्ञात करके बताऊँ या डायरेक्ट कर लूँ? चलो एक बार डायरेक्ट कर लेता हूँ, इसके बाद मैं पूरे कोण ज्ञात करना बताऊंगा। जैसे ये 75 डिग्री का कोण है, तो ये भी कितने का होगा? ये भी 75 डिग्री का कोण होगा। अब इन दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो 75 और 75 जोड़ोगे कितना होगा? 75 और 75 जोड़ोगे तो 150 होगा। यदि मैं 180 में से 150 माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा? 30 डिग्री। तो ये कोण कितने का हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। 30 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आपको जितना पूछा है उतना कर लो,
जितना पूछा उतना कर लो, लेकिन आपको सभी कोणों के मान ज्ञात करने आने चाहिए। सभी कोणों के मान कैसे ज्ञात करते वो ज्ञात करने आने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपको कौन सा भी कोण ज्ञात करने के लिए बोल सकता है। तो आपको सभी कोण ज्ञात करने आएंगे तो आप सवाल को आसानी पूर्वक कर लोगे। तो ये देखो, जहाँ पे हमें ये कोण दे रखा था और हमें ये कोण ज्ञात करना था, तो क्या किया हमने, ये कोण 75 डिग्री का है तो ये एक उभयनिष्ठ रेखा है, तो इसके नीचे बनने वाला कोण ये कोण भी 75 डिग्री का होगा। ये दोनों 75 डिग्री, तो ये कोण कितने का होगा, ये एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 होता है। तो इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, इन दोनों का भी 180। 75 और 75 जोड़ो, 75 और 75 जोड़ो, ये कितना का होता है, 75 और 75 जोड़ो तो ये हो जाएगा 150 हो जाएगा। यदि मैं 180 में से 150 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, 30 डिग्री। तो ये कोण कितने का होगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री इसका आंसर आ गया, 30 डिग्री इसका आंसर आ गया। यदि मैंने पूछा होता कि PAO इस कोण का मान क्या होगा, इस कोण का मान क्या होगा, ये पूछा होता तो इसका आंसर क्या होता है। यदि मैं पूछ लूँ PAO, कोण PAO का मान कितना होगा, तो ये कोण कितना होगा, कोण PAO ये कोण कितने का होगा, ये पूरा 30 डिग्री है, ये पूरा 30 डिग्री है, तो ये कितने का होगा, ये 15 डिग्री का होगा। ये कितने का होगा, ये भी 15 डिग्री का होगा। ये 15 और 15 मिलके ही तो ये पूरा 30 बनाया, तो ये क्या, ये 15 डिग्री का कोण है और ये 15 डिग्री का कोण है। यहाँ पे कितने का कोण होगा, ये 90 डिग्री का कोण। यहाँ पे कितने का कोण होगा, ये 90 डिग्री का कोण। यदि पूछा होता ये कोण कितने का है, यदि पूछा होता ये कोण कितने का है, तो ये कोण कितने का होगा, ये कोण कितने का, ये दोनों मिलाकर कितने 150 है, तो ये कोण कितना 150 का आधा 75। ये कोण कितने का होगा, 75 डिग्री का होगा। ये कोण कितने का होगा, 75 डिग्री का कोण होगा। ये कोण 75 डिग्री का होगा। यदि पूछा होता कि यहाँ पे मैं यहाँ पे ऐसे खींच लूँ, ये मैंने खींच लिया, अब इस कोण का मान क्या होगा। यदि मैंने ये पूछ लिया होता इस कोण का मान क्या होगा, तो ये क्या करोगे, ये 75 डिग्री का 180 में से 75 माइनस करोगे तो ये कोण कितने का निकल जाएगा, 105 डिग्री। 180 में से इन दोनों कोणों का योग 180 होता है, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 180, तो इन दोनों कोणों का योग भी 180, क्योंकि एक चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। तो इन दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो 180 में से मैं 75 माइनस करता हूँ ये, तो ये कितने का आएगा, ये 5, ये 18 में से 8 गए तो ये 10 हो जाएगा, 105। ये कोण कितने का होगा, 105 डिग्री का। ये कोण कितने का होगा, 105 डिग्री का। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, यह सवाल दिया हुआ है, दिए गए चित्र में OP 7 सेंटीमीटर, OP है वो 7 सेंटीमीटर है, OA है वो 25 सेंटीमीटर हो, तो AQ का मान ज्ञात करना है। ये AQ कितने का होगा, ये AQ हमें ज्ञात करना है। यदि मुझे ये पता चल जाए तो मैं ये आसानी से निकाल लूँगा, क्योंकि ये दोनों बाह्य बिंदु से वृत्त की परिधि पर खींची गई स्पर्श रेखा समान होती है। ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है। इसकी लंबाई जितनी होगी वही लंबाई इसकी होगी। ये 7 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। कैसे समकोण त्रिभुज, मुझे कैसे पता ये समकोण त्रिभुज बना है। ये देखो, वृत्त के केंद्र से परिधि पर खींचा गया लंब 180 डिग्री का, नहीं 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज में कोई भी भुजा ज्ञात करने के लिए मैंने आपको ट्रिपलेट सिखाई हुई है। यदि किसी स्टूडेंट्स ने पहले जो क्लासें हुई है उन क्लासों को नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे क्या पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। यदि आपने ट्रिपलेट सीख रखा है, पहले मैंने जो क्लास, यदि कोई स्टूडेंट्स रेगुलर रूप से कंटिन्यू सीक्वेंस से क्लासें देख रहा है तो उसको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यदि आप बीच में आके क्लासें देखते हो और बीच की क्लास देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ पहले वाली क्लासों में सिखाया हुआ है। तो ये डायरेक्ट आंसर निकालो, ये 25 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, तो ये कितने का होगी, ये 24 सेंटीमीटर। ये ट्रिपलेट से किया है, ट्रिपलेट से ये 24 सेंटीमीटर होगा। ट्रिपलेट मैंने सभी कुछ बता रखा है, लगभग मैंने 25 से 30 ट्रिपलेट मैंने आपको पहले की जो क्लासें हुई है उसमें बता रखे। तो आप पहले वाली क्लासों को देख ले, क्योंकि यदि आपने पहले वाली क्लासों को नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। ये 24 सेंटीमीटर कैसे आया, ये 24 सेंटीमीटर निकालने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। फिर आपको ये मान यहाँ पे रखने पड़ेंगे, फिर यहाँ पे आपका मान निकलेगा।
इससे अच्छा है कि आप ट्रिपलेट सीख जाओ। ट्रिपलेट से आप 1 सेकंड में निकाल लोगे। ये 25 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर। मैंने ट्रिपलेट में क्या बताया, मैंने ये ट्रिपलेट में एक समकोण त्रिभुज बनाया था। ये 7 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर, तो ये 25 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये कितना होगा, ये 24 सेंटीमीटर होगा। 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, 24 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। तो आपको ये डायरेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रिपलेट वाली क्लास को देखना पड़ेगा। ट्रिपलेट मैंने लगभग 2-3 क्लासों में बताए हुए हैं। जब भी मुझे आवश्यकता लगी ट्रिपलेट मैंने बता दिए हैं उन क्लासों में, तो आप सीक्वेंस से क्लास को देखें। तो ये देखो, ये क्या है, ये 7 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, तो ये कितना है, ये 24 सेंटीमीटर। ये डायरेक्ट मैंने ट्रिपलेट से कर लिया, ये 24 सेंटीमीटर इसका आंसर। यदि आपको ट्रिपलेट नहीं याद है या ट्रिपलेट वाली क्लास आपने नहीं देखी, तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगा ले। पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर का मान रखो, आधार स्क्वायर का मान रखो, और लंब का मान ये आपको ज्ञात करना है। तो ये मान आपको रख के फिर स्क्वायर कर लेना है और ये मान निकल जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास देखो, नेक्स्ट देखो सवाल को। जैसे देखिए, दिए गए चित्र में AQ 8 सेमी, दिए गए चित्र में AQ कितना, AQ 8 सेमी, ये 8 सेमी है, और OA है वो 10 सेमी है। तो OP, ये यहाँ पे ये P दर्शाना भूल गया, ये P OP का मान ज्ञात करना है। ये हमें मान ज्ञात करना है। तो हम इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, यदि मुझे इसका मान पता चल जाए तो इसका मान मैं निकाल लूँगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिज्या तो हमेशा बराबर होती है, वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। तो ये मुझे पता चल जाए तो ये भी निकाल लूँगा। ये 10 सेमी, ये 8 सेमी, तो ये भी ट्रिपलेट से कर लो। ये भी समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में 10, 8 और 6 का ट्रिपलेट होता है, 10, 8 और 6 का ट्रिपलेट होता है। ये कितने का होगा, 6 सेमी। ये 6 सेमी है, तो ये भी 6 सेमी होगा। 6 सेमी इसका आंसर आ गया, 6 सेमी इसका आंसर आ गया। मैंने ट्रिपलेट में क्या बताया था, मैंने ट्रिपलेट में ये एक समकोण त्रिभुज बनाया था। इसमें मैंने बताया था ये 10 सेमी है, यह 8 सेमी है, तो ये कितने की होगी, 6 सेमी की। तो ये 10 हमें पहले से बताया हुआ है, यह 8 पहले से दिया हुआ है, और ये कितनी की है, 6 सेमी की है। ये 6 सेमी की है, तो ये भी 6 सेमी होगी। कैसे होगी, तो ये वृत्त का केंद्र है और केंद्र से परिधि पर लंब डाला गया। तो ये क्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है। त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। ये 6 सेमी है, तो ये भी 6 सेमी होगा। तो 6 सेमी इसका आंसर आ गया, ये 6 सेमी इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल को देखो। नेक्स्ट सवाल क्या है, दिए गए चित्र में कोण ACB का मान है। दिए गए चित्र में कोण ACB, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करोगे, ये हमें दे रखा है कि ये कोण 40 डिग्री दे रखा है, हमें ACB ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो इस कोण को पहले मैंने जो सवाल करवाए तो उसी के अनुसार करने हैं। तो ये सवाल आप खुद करके देखो, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं सीख पाओगे। क्योंकि जितनी आप क्लासें देखते हो तो उतनी खुद की प्रैक्टिस भी होनी ज़रूरी है। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सबका आपका ऊपर जाएगी, समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जब एग्जाम में करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप प्रैक्टिस कर लो, यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो। ये खुद आप सर करके देखो, क्योंकि मैंने पहले जो क्लास है उसमें मैंने आपको बता दिया है। ये मैंने जो पहले जो सवाल बताए उसमें ये मैंने बताया दिया था। ये हमें ये दे रखा है, ये कैसे ज्ञात करना है, तो मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल करके बताया। यहाँ पे भी मैंने पूरी डिटेल करके बताया। अब यहाँ पे आपको करना है, ये करो। ये क्या होगा, यदि हमें दे रखा है कि कोण ACB ये हमें मान ज्ञात करना है, और ये कोण दे रखा है कि ये 40 डिग्री हमें दे रखा है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको आप ऐसे मत करना। कैसे, कई स्टूडेंट क्या कर लेते हैं बताओ, कई स्टूडेंट कर लेते हैं कि इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। ये 40 डिग्री तो ये 140 डिग्री, तो 140 डिग्री इसका आंसर, ये ऐसे कर लेंगे। लेकिन ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं दे रखा है। यदि ऑप्शन दे रखा होता, यहाँ पे 110 की जगह लिख लो, ये 110 की जगह 140 होता, तो ये 140 इसका आंसर थोड़ी हो जाता। कई स्टूडेंट ऐसे टिक कर लेते हैं, ये 140 इसका राइट आंसर है, जबकि ये इसका आंसर नहीं, ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर है। ये 40 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे इन दोनों कोणों का योग 180 होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि एक एक बात पे आप गौर करिए, एक एक बात पे आप गौर करिए, क्या ये 140 का होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये देखिए,
यदि मैंने 110 की जगह यहाँ पे 140 ऑप्शन में दिया होता तो कई स्टूडेंट ऐसे कर देते, कई एग्जामिनर भी ऐसे ऑप्शन दे देते, जैसे कई स्टूडेंट मतलब ऐसे थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा दिमाग लगा लेते, ये 40 डिग्री तो ये 140 डिग्री, तो ये इसका आंसर, तो ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है, ये नहीं होगा। क्यों? यदि यहाँ पे कोण नहीं दे रखा है तो यहाँ पे आपको कोण बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे कोण नहीं दे रखा है तो यहाँ पे कोण बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे केंद्र से वृत्त की परिधि पर एक लंब खींच लिया, यहाँ पे भी एक लंब खींच लिया, ये लंब खींच लिया। तो अब यहाँ पे देखो, ये तो क्या, ये एक त्रिज्यीय खंड है, ये त्रिज्यीय खंड है, तो त्रिज्यीय खंड का मान ये दोनों बराबर हो गए क्या? नहीं हो गए। यहाँ पे क्या, ये वृत्त के केंद्र से परिधि पर मैंने लंब खींच लिया। अब इन दोनों कोणों के मान बराबर हो गए, इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। कैसे? जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बना। अब ये देखो, ये 90 और 90, ये एक चतुर्भुज बन रहा है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो ये 90 और 90, ये 180, तो इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। तो ये कितना, ये 40 डिग्री का है, ये कितने का बनेगा? 140 डिग्री का बनेगा। तो इस कोण का मान 140 है और हमें पूछा क्या था? ACB, हमें इसका मान पूछा था, तो आपने आंसर किसको टिक किया? आपने AOB का मान निकाला, AOB का मान 140, ये आपने राइट कर लिया, जबकि ये गलत है। आपको पूछा है ACB, इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान क्या होगा? 140 का आधा, क्योंकि त्रिज्यीय खंड में क्या होता है? त्रिज्यीय खंड में क्या होता है? परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। ये 140 का है, तो 140 का आधा, ये 70 डिग्री। ये कोण कितने का होगा? 70 डिग्री। तो इसका राइट आंसर क्या है? 70 डिग्री, ये इसका राइट आंसर है। ये गलत है, ये 70 डिग्री इसका राइट आंसर है, 70 डिग्री इसका राइट आंसर है। एक बार मैं इस सवाल को वापस समझा लेता हूँ, सवाल को वापस ध्यानपूर्वक समझना। कई स्टूडेंट जल्दबाजी में इसको गलत कर लेते हैं, आपको गलत नहीं करना है, एक एक बात पर आपको गौर करना है, एक एक बात पर आपको गौर करना है। कैसे? आपको यदि ये कोण दिया हुआ है और आपको ये कोण ज्ञात करना है, तो स्टूडेंट क्या कर रहे थे? ये 1 2 3 4 भुजाएं बन रही थी, ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180, मतलब ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होगा। ये करके क्या कर लेते? इन दोनों का 180 मिला लेते, ये 140 लिख लेते, ये 40, 40 और 140 180 हो जाता है, तो 140 ये इसका राइट आंसर। लेकिन ये सरासर गलत है। आपको क्या करना है? यदि कोण नहीं दिए हैं तो आपको कोण बनाने हैं। यहाँ पे हमें ये कोण दिया हुआ था, ये कोण नहीं दिया था, ये कोण मैंने बना लिया, ये कोण बना लिया। अब केंद्र से परिधि पर खींचे गए लंब ये 90 डिग्री का वो होता है, लंब 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का कोण, ये 90 डिग्री का कोण, तो 90 और 90 180 हो गए, 180 हो गए। तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 होगा। तो ये 40 डिग्री का कोण, तो यहाँ पे कितने का कोण बनेगा कि 180 हो जाएगा, तो यहाँ पे 140 डिग्री का कोण बनेगा, तब ये 180 हो जाएगा, क्योंकि 180 में से 40 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 140। तो ये कोण कितने का हो गया? 140। अब त्रिज्यीय खंड में क्या होता है? वृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। तो केंद्र पर 140 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे कितने का कोण बनेगा? 70 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे 70 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 70। तो 70 इसका आंसर आ गया, ये 70 इसका आंसर आ गया, ये 70 इसका आंसर आ गया। अब आगे देखो, आगे क्या है? ये सवाल में दे रखा है कि दिए गए चित्र में कोण ACB 60 डिग्री, कोण ACB ये 60 डिग्री है, तो APB हमें इस कोण का मान, पहले हमें क्या दिया था? मैं सवाल को कंपैरिजन करके चल रहा हूँ ताकि आपको एग्जामिनर कैसे भी घुमा फिरा के सवाल को दे दे, तब आप आसानी से उस सवाल को कर पाओ। पहले दिया था ये कोण दे रखा था और ये कोण हमें ज्ञात करना है। अब हमें क्या दे रखा है? ये कोण दिया हुआ है और ये कोण हमें ज्ञात करना है, ये कोण हमें ज्ञात करना है। पहले सवाल में क्या था? देखो, इन दोनों सवालों को हम कंपैरिजन करके चलते हैं। ये 32 33 इन दोनों सवालों को, ये क्या, ये पहले दे रखा था, ये हमें ज्ञात करना था। अब क्या है? अब हमें ये दे रखा है और ये हमें ज्ञात करना है। ये 60 डिग्री का बन रहा है, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो ये देखिए, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे कितने का कोण बनेगा? अब यहाँ पे ये कोण नहीं दे रखा है, तो ये कोण बना लो, नहीं दे रखा है तो कोण बना लो। ये मैं यहाँ से वृत्त के केंद्र पर लंब डालूं, तो यहाँ से मैंने वृत्त के केंद्र पर लंब डाला और यहाँ से ये लंब डाला, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे कितने का कोण बनेगा? यहाँ पे कितने का कोण बनेगा? आप खुद बताओ, यहाँ पे कितने का कोण बनेगा? क्योंकि परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है, तो ये 60 डिग्री। और आप ऐसे भी बोल सकते हो, केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। केंद्र पर बनने वाला कोण
केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। तो 60 का 2 गुना करो, 60 का 2 गुना कितना होता है 120। तो ये कोण 120 डिग्री का होगा, ये कोण 120, तो ये कितने का होगा, ये 120, 180 में से 120 गए तो कितने का बनेगा, ये 60 डिग्री का कोण बनेगा। ये कोण कितने का बनेगा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इसका आंसर आ गया, 60 डिग्री इसका आंसर आ गया, 60 डिग्री इसका आंसर आ गया। कैसे किया, इस सवाल को मैं एक बार और समझा लेता हूँ या फिर आगे बढ़ जाओ, सवाल को एक बार और समझा लेता हूँ या फिर आगे बढ़ जाओ, आप बताइए। सवाल को एक बार और समझा लेता हूँ, चलो एक बार और समझा लेते हैं। दिए गए चित्र में कोण ACB ये 60 डिग्री का कोण है, तो APB इसका मान हमें ज्ञात करना है। ये दे रखा है और इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका मान कैसे ज्ञात करेगा, ये बीच में नहीं कोण नहीं दे रखा है, तो कोण अपने हाथों से बना लो। यहाँ पे मैंने बना लिया, ये त्रिज्यीय खंड का मान है, ये त्रिज्यीय खंड का मान है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितने का कोण होगा। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का 2 गुना होता है। ये 60 डिग्री का कोण है, तो 60 का 2 गुना करो, कितना होता है 120। 60 का 2 गुना 120, तो यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बनेगा। अब ये क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, और ये 90 और 90 180, तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 होना चाहिए। तो यहाँ पे 120 में मैं क्या जोड़ू कि 180 हो जाए, तो 60 जोड़ूंगा तब 180 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँ, 180 में से 120 माइनस कर लेता हूँ, तो 60 डिग्री। तो इसका मान कितना हो गया 60 डिग्री, इसका मान कितना हो गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इसका आंसर आ गया, तो 60 डिग्री इसका आंसर आ गया। अब हम आगे चलते हैं। जैसे आज के सवाल यहाँ पे ही हमारे एंड होते हैं। आज मैं सवाल को कुछ कम ही लाया था, मैं कुछ आपको बेसिक बता देता हूँ, क्योंकि कल की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले, कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे वो मैं बता लेता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो कल की क्लास में क्या पढ़ाएंगे, इससे पहले मैं आज की क्लास में कुछ और बता लेता हूँ। जैसे आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने आज की क्लास में इन कोणों के मान ज्ञात करना पड़ा। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और ये सर्कल का केंद्र बिंदु, ये सर्कल का केंद्र बिंदु, इसको केंद्र बिंदु को मैं C से दर्शा लेता हूँ। ये वृत्त है, ये एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र बिंदु है। यदि मैं बाह्य बिंदु से वृत्त की परिधि पर मैं एक स्पर्श रेखा खींचूं, ये बाह्य बिंदु से मैंने स्पर्श रेखा खींच ली, ये बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा, मैं इसमें सभी कोणों के मान ज्ञात करना बताऊंगा। इसमें मैं क्या करूंगा, आपको सभी कोणों के मान ज्ञात करना बताऊंगा। जैसे मैंने अभी तक क्या आज की क्लास में कितना हमने पढ़ा वो सबको मैं एक ही चित्र से मैं आपको समझा लेता हूँ। जैसे ये एक वृत्त है, ये वृत्त की परिधि, ये वृत्त का केंद्र बिंदु, बाह्य बिंदु से वृत्त की परिधि पर 2 स्पर्श रेखा खींचिए, 2 स्पर्श रेखा खींचिए। यदि मुझे ये कोण दे रखा है, ये कोण 40 डिग्री का दे रखा है, तो ये सभी कोण कैसे, जैसे ये मैं लंब खींच लेता हूँ, यहाँ से मैंने लंब खींचा, ये इस टाइप से, ये मैंने त्रिज्यीय खंड बना लिया, ये यहाँ पे मैंने त्रिज्यीय खंड बना लिया, ये त्रिज्यीय खंड बना लिया, और यहाँ पे ये एक एंगल यहाँ पे इससे बना लिया। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है और इसका मान ज्ञात करना है और इसका भी मान ज्ञात करना है। तो ये मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए, ये मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब ये 40 डिग्री का कोण है, तो ये कोण कितने का होगा, क्योंकि ये एक चतुर्भुज बन रहा है, ये एक चतुर्भुज बन रहा है। पहले देखना, ये एक चतुर्भुज बन रहा है, ये एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, चारों कोणों का योग कितना होता है 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो ये यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये लंब खींचा है तो लंब 90 डिग्री का बनता है, ये एक लंब खींचा है तो ये लंब 90 डिग्री का बनता है। ये दोनों 180 हो गए, तो ये दोनों भी 180 हो गए, ये दोनों 180, तो ये दोनों भी 180। ये 40 डिग्री का कोण है, तो यहाँ पे मैं 180 में से 40 माइनस करूँगा, 180 में से 40 माइनस करूँगा, कितना हो जाएगा 140। तो ये कोण कितने का बनेगा, ये कोण 140 डिग्री का कोण बनेगा। ये कोण कितने का बनेगा 140 डिग्री का बनेगा, ये कोण 140 डिग्री का। अब हमें ये कोण ज्ञात करना है, तो ये कोण कैसे ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होता है। 140 का आधा करो तो ये कोण कितने का बनेगा, ये कोण 70 डिग्री का बनेगा, ये कोण 70 डिग्री का बनेगा। अब हमें ये कोण ज्ञात करना है, तो ये कोण कितने का बनेगा। हम जानते हैं कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, यदि वृत्त की परिधि पर चतुर्भुज के चारों कोने मिल रहे हो तो उसे एक चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो ये ए बी सी और डी, ये चारों कोने वृत्त की परिधि पर मिल रहे, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज में
आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। जैसे 90 और 90 180, तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 होना चाहिए। 70 और 70 में मैं क्या जोड़ूँ कि 180 हो जाए, 110 जोड़ूँ तो 180 हो जाएगा। तो ये कोण कितने का हो जाएगा, 110, 110 और 70 180 हो गया। तो ये कोण कितने का होगा, 110 डिग्री का होगा। ये कोण कितने का होगा, 110 डिग्री का होगा। ये कोण कितने का होगा, 110 डिग्री का होगा। यदि मैं पूछ लूँ कि ये कोण कितने का होगा, यदि मैं पूछ लूँ कि ये कोण कितने का होगा, ये कोण कितने का होगा, तो ये कोण याद करके बताओ ये कोण कितने का होगा। क्योंकि ये मतलब केंद्र पर बनने वाला टोटल कोण कितने का होता है, 360 का होता है। हमें ये कोण पता है और ये कोण याद करना है। 360 में से 140 माइनस कर लो, सीधा सा आंसर निकल जाएगा, सीधा सा आंसर निकल जाएगा। ये कोण कितने का बनेगा, 220 डिग्री का बनेगा। ये कोण कितने का बनेगा, 220 डिग्री का कोण बनेगा। ये 140 डिग्री का कोण है। यदि 360 में से 140 माइनस करो, 360 में से 140 माइनस करो, तो ये 220 डिग्री का कोण बनेगा, 220 डिग्री का कोण बनेगा। और हमने क्या देखा था कि जैसे ये एक वृत्त है और वृत्त के से मैं एक त्रिज्यीय खंड बना लूँ। जैसे ये मैंने त्रिज्यीय खंड बना लिया, ये मतलब ऐसे मिल रही हो, ये सब समझ लेना। ये कोण जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये 110 डिग्री का कोण है, तो ये कोण कितने का होगा, ये 110 डिग्री का कोण है, तो ये कोण कितने का होगा, क्योंकि केंद्र मतलब परिधि पर बनने वाला कोण केंद्र पर बनने वाले कोण का आधा होगा। तो 110 का आधा कितना होता है, 110 का आधा कितना होता है, 55 डिग्री। तो ये कोण कितना होता है, 55 डिग्री का होता है। ये सभी मैंने आज की क्लास में ये बता लिया। अब कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे, कल की क्लास में थोड़ा बहुत समय बचा हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कल की क्लास का कुछ बेसिक में बता लेता हूँ कि कल की क्लास में हम पढ़ेंगे जैसे 2 स्वतंत्र व्रत है। मैं एक क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ। 2 स्वतंत्र व्रत पर 2 स्वतंत्र व्रत पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी स्पर्श रेखा खींची, कितनी उभयनिष्ठ कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। ये देखो, 2 स्वतंत्र व्रत पर अधिकतम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका आपको आंसर लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 स्वतंत्र व्रत। तो 2 स्वतंत्र व्रत बना लो। ये 2 स्वतंत्र व्रत पर ये दोनों स्वतंत्र है। 2 स्वतंत्र व्रत पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो कितनी खींची जाएगी, एक स्पर्श रेखा, मतलब उभयनिष्ठ देखना है हमें, उभयनिष्ठ देखना है। 2 स्वतंत्र व्रत पर अधिकतम कितनी उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो दोनों व्रतों पर, व्रत की परिधि पर मिलनी चाहिए। जो हम स्पर्श रेखा खींचेंगे वो दोनों व्रतों की परिधि पर मिलनी चाहिए। जैसे मैं एक स्पर्श रेखा खींच लेता हूँ, ये स्पर्श रेखा खींच ली, ये दोनों व्रत की परिधि पर मिल रही है। अब दूसरी स्पर्श रेखा खींच लेता हूँ, ये एक स्पर्श रेखा, ये व्रत की परिधि पर मिल रही है। तीसरी स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे, तीसरी स्पर्श रेखा मैं इस तरह से खींच सकता हूँ कि ये तीसरी स्पर्श रेखा। चौथी स्पर्श रेखा दोनों व्रत की परिधि पर मिलनी चाहिए। चौथी स्पर्श रेखा ये इस टाइप से, ये चौथी स्पर्श रेखा। तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक तो ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 व्रत। 2 स्वतंत्र व्रत पर अधिकतम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4। तो 4 अधिकतम स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आप ऐसे बीच में मत काट, ये अगर बीच में आप खींचोगे तो ये तो काटेगी, हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। तो ये स्पर्श करती हुई जानी चाहिए, 1 2 3 स्पर्श करती हुई जानी चाहिए, काटनी नहीं चाहिए, स्पर्श करती हुई जानी चाहिए। 4। तो अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 4 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यदि मैं पूछ लूँ कि हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। यदि मैं पूछ लूँ, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे बाहर की ओर स्पर्श करते हुए व्रतों पर अधिकतम, बाहर की तरफ स्पर्श करते हुए बाहर की तरफ स्पर्श कर रहे व्रतों पर अधिकतम
अधिकतम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बाहर की तरफ स्पर्श कर रहे वृत्तों पर अधिकतम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये हमें पूछा है। तो हम क्या करेंगे, बाहर की तरफ स्पर्श कर रहे हैं, ये एक वृत्त है और दूसरा वृत्त ये इस टाइप से है। तो बाहर की ओर स्पर्श कर रहे हैं, बाहर की तरफ स्पर्श कर रहे वृत्तों पर, तो ये बाहर की तरफ स्पर्श कर रहा है, उस पर कितनी अधिकतम उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक तो ये स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये एक स्पर्श रेखा, ये दूसरी स्पर्श रेखा और ये तीसरी स्पर्श रेखा। ये एक स्पर्श रेखा ये खींची जा सकती है, दूसरी स्पर्श रेखा ए से खींची जा सकती है और तीसरी स्पर्श रेखा ए से खींची जा सकती है, ये ए से। तो ये स्पर्श रेखा है। तो ये हमें क्या पूछा था, बाहर की तरफ स्पर्श कर रहे वृत्तों पर, बाहर की तरफ स्पर्श कर रहे वृत्तों पर अधिकतम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो 1, 2 और ये 3, तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब दूसरा देखो, एक यदि पूछा हुआ अंदर की तरफ स्पर्श कर रहे हैं, ये एक क्वेश्चन और देखो, अंदर की तरफ स्पर्श कर रहे वृत्तों पर अधिकतम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये पूछा है, अंदर की तरफ स्पर्श कर रहे हैं, ये जैसे ये एक वृत्त बना लिया, अंदर की तरफ स्पर्श कर रहे हैं वृत्तों पर, ये एक अंदर की तरफ स्पर्श कर रहा है, ये वृत्त, ये अंदर की तरफ स्पर्श कर रहा है, ये वृत्त। तो अंदर की तरफ स्पर्श कर रहे वृत्तों पर अधिकतम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पे एक ही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये एक ही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो अंदर की तरफ स्पर्श कर रहे वृत्तों पर अधिकतम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 1 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यदि पूछ लिया, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, वलय पर अधिकतम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यह हमें सवाल दे दिया कि वलय पर अधिकतम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो वलय पर अधिकतम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकेगी। जैसे वलय इस टाइप का बनता है, वलय किस टाइप का बना है, ये देखो वलय इस टाइप का बनता है, ये वलय इस टाइप का बनता है। तो वलय में अधिकतम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, दोनों वृत्त की परिधि पर स्पर्श रेखा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या एक भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, क्या यहाँ पे एक भी स्पर्श रेखा खींचनी संभव है या नहीं है, नहीं है। तो अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि आप यहाँ पे स्पर्श रेखा ये ऐसे कोई भी लाइन खींचोगे तो ये तो इसको काटेगी, वलय को काटेगी, स्पर्श रेखा थोड़ी खींची जा रही है। तो ये यहाँ पे वलय पर अधिकतम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 0। एक भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकेगी, इस पे एक भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकेगी। तो यहाँ पे वलय पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 0 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसके बारे में हम विस्तृत से कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास में मैंने तो ऐसे ही बता दिया था, हमारे पास समय बचा हुआ था, तो आज की क्लास में मैंने आपको कुछ ऐसे
तो आप समझ लो, जैसे मैंने बेसिक बता दिया है, ये आपको बेसिक बता दिया कि कल की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो कल की क्लास में हम इसका विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। यदि किसी स्टूडेंट्स ने आज तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूले, क्योंकि आप लाइक करोगे तो मैं अधिक से अधिक बेहतर से बेहतर आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और यदि स्टूडेंट्स आप चैनल पे आप वीडियो देखते हो तो आप बीच में कोई वीडियो मत देखें, आप देखें तो सीक्वेंस से देखें। जैसे पहला वीडियो देखो, दूसरा देखो, तीसरा देखो, ऐसे सीक्वेंस से वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि पहले मैं क्या पूरा बेसिक जो बेसिक होता है वो मैं पहली क्लास में बता लेता हूँ, फिर सेकंड क्लास में कुछ मीडियम लेवल का बताता हूँ, फिर थर्ड क्लास में हाई लेवल का बताता हूँ। तो आप सीक्वेंस से देखें, आप सीक्वेंस से क्लासों को देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। यदि आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को वापस रिपीट करके देखो, वीडियो को वापस रिपीट करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर लेना, तो इसके बारे में मैं और भी आगे की क्लास में समझा लूँगा। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।